सुदामा की दीन दशा देखी मेरे गोविंद ने, पैरों को अपने हाथों से धोया, पीताम्बर से पोंछा और कहने लगे, मित्र सुदामा कैसे हो? सुदामा ने कहा, प्रभु मेरे जैसा सुखी संसार में और कोई नहीं। भगवान कहने लगे, मित्र तेरा सुख तो मुझे दिख रहा, शरीर पर वस्त्र पूरा नहीं है, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, बिवाई फटी हुई है, सुख मैं देख रहा हूं तेरा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे पास आकर के भी मेरा सुदामा कितना संतुष्ट है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है जरा सा भी। सुदामा से बहुत सारी बातें हुई, हजारों रानियां हैं आकर के सुदामा के चरणों में प्रणाम करती हैं, सुदामा सबको आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा मेरी भाभी सुशीला कैसी है, बच्चे कैसे हैं, मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब बात भेजने की आई तो सुदामा चावल की पोटली को जो काक में दबा रहे थे और दबा लिया, सोचा ये हजारों रानियां, इनके सामने चावल कैसे दूं, ये क्या सोचेंगी? सुदामा ने मानो आज उस चावल की पोटली को पुनः छुपाना चाहा, लेकिन मेरे गोविंद ने वो चावल की पोटली सुदामा की काख से निकाल ली और उस पोटली को खोला और खोल के देखा 4 घरों के चावल है, एक घर का चावल नहीं। मेरे गोविंद की आंखों से पुनः अश्रु बह चले। सुदामा का सुख तो अद्भुत है, देख रहा। आज मेरे गोविंद ने वो चावल की पोटली खोली, उसमें से एक मुट्ठी उठाई अपने मुख में डाली, दूसरी उठाई मुख में डाली, तीसरी डालने वाले थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु चावल कच्चे हैं, पेट दर्द करेंगे। लेकिन मेरे गोविंद ने वो चावल अपने मुख में डाल करके सुदामा को क्या दे दिया, या तो भगवान जानते हैं या रुक्मणी जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो जानती है। बहुत सारी बातें हुई, बचपन की बातें हुई, मित्रता की बातें हुई। सुदामा ने, मेरे गोविंद ने सुदामा को अपने हाथों से भोजन कराया, बड़ा प्यार से, अद्भुत भाव है। मित्रता हो तो ऐसी हो। सुदामा ने एक रात्रि विश्राम किया, अगले दिन प्रातः काल होते ही सुदामा को अपनी पत्नी की याद आई, मेरी पत्नी कहीं भूखी न हो। सुदामा ने आज्ञा ली गोविंद से और भगवान ने सुदामा को रोका नहीं, विदा कर दिया। जो पीताम्बर दिया था उसको भी मेरे गोविंद ने ले लिया। ये रानियों को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा प्रभु जानता है कि सुदामा के साथ क्या करना है, सुदामा को क्या देना है, और क्या दे दिया। सुदामा आए पोरबंदर में, जहां सुदामा की टूटी झोपड़ी थी वहां सोने के महल खड़े हैं। सुदामा ने देखा और समझ गए ये तो उस गोविंद की कृपा है। सुदामा की पत्नी सुशीला 16 श्रृंगार करके आरती की थाली लेकर के द्वार पर आई, सुदामा की आरती की। सुदामा की आंखें नम हैं, आंखों में आंसू हैं। सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, देवी तुम्हें धन चाहिए था, तुम्हें धन मिल गया, मुझे मेरा गोविंद चाहिए था, मुझे गोविंद मिल गया। तुम इस धन में आराम करो और मैं गोविंद का भजन करने जंगल में चलता हूँ। सुदामा उस महल को छोड़ करके भी चल दिए। ऐसे विरक्त महापुरुष थे, जरा सी आसक्ति नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। बाबा बेअंता जी महाराज की जय। कुलादे पीर महाराज की जय।
बड़े सौभाग्यशाली हैं। महापुरुषों के दर्शन, महापुरुषों के चरण अद्भुत है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत दूर दूर से महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए। सुदामा ने जरा सी भी आसक्ति नहीं की उस धन में, संपत्ति में। परीक्षित को ये कथा सुनाई राजा श्री सुखदेव जी महाराज ने। मित्रता की कथा, भावमय कथा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान जिसके साथ मित्रता करते हैं उसकी मित्रता भी ऐसे निभाते हैं। और फिर सुखदेव ने कहा, राजन, यदुवंशियों को श्राप तो लग ही चुका था। एक दिन यदुवंशियों ने एक विशाल यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात वो अवशेष समुद्र में प्रवाह करने के लिए गए। प्रवाह क्षेत्र में वहां सब उत्सव मनाने लगे। उत्सव मनाते मनाते सब आपस में झगड़ने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो बड़ी प्यारी कथा चल रही है। आराम से माताएं आए, बैठती जाएं। जिनको अंदर जगह मिले अंदर बैठ जाएं, जिनको बाहर जगह मिले बाहर बैठ जाएं। बस थोड़ी सी कथा है, फिर हम भागवत का पूजन करेंगे। फिर स्वामी जी दयालदास जी महाराज आए हैं, उनका आशीर्वचन भी लेंगे। आपस में राम जी बैठने दो, बस जैसे बैठे बैठने दो, चिंता मत करो। आपस में यदुवंशी लड़ने लगे, झगड़ने लगे। कृष्ण और बलराम ने समझाना चाहा, उन पर भी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। सब लड़ लड़ करके आपस में मर गए। अस्त्र शस्त्र समाप्त हुए तो समुद्र में कुछ चूर्ण से बनी हुई एरका नाम की घास, उसको उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन, जो उन्होंने जो छोटा सा टुकड़ा घिसा नहीं था, फेंक दिया था, उसको भी एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा। मछली के उदर से लोहे का टुकड़ा निकला, उसने तीक्ष्ण करके अपने बाण के अग्र भाग में लगा लिया। यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके मर गए। बलराम जी भी समझ गए। बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलिए शेष नारायण भगवान की जय। भगवान भी एकांत में एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए। अपने पैर के एक घुटने पर दूसरा पैर रख करके लेटे हुए हैं। उधर भगवान के चरणों में पद्म जो रेखा है बहुत दिव्य चमक रही है। दूर से उस बहेलिये ने देखा कि कोई हिरण बैठा है। वही बाण, जिस बाण में लोहे का टुकड़ा अग्रभाग में लगा हुआ था, बहेलिये ने दूर से वो बाण भगवान के चरण पर चला दिया, मृग समझ करके। बाण भगवान के चरणों में आकर के लगा। बहेली आया तो देखा, भगवान को देख करके बड़ा रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। कहा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करना। भगवान ने कहा, बहेलिया, जो होना था मेरी इच्छा से हुआ है, जो हो गया आप यहाँ से चले जाओ। बहेलिया भगवान से क्षमा मांग करके चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उधर तुम्हारे बाबा अर्जुन, महाराज उद्धव और मैत्र ऋषि, भगवान का सारथी दारुक सब पहुंचे। भगवान ने अपने मंत्री दारुक को कहा कि जाओ, यदुवंश द्वारिका में जितने यदुवंशी हैं उनको कह दो कि आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी।
समुद्र द्वारका को छोड़ करके अन्यत्र चले जाएं। अर्जुन को कहा कि जाओ तुम जितनी मेरी रानियां, उन रानियों को लेकर के जाना वृंदावन में, श्री राधा जी के पास कुछ दिन वो रहेंगे, उनके सानिध्य में उनको भी भक्ति का ज्ञान होगा, उनका भी कल्याण होगा। अर्जुन उन रानियों को लेकर के चले, मानो मार्ग में भगवान भील बन करके आए और सबको लूट लिया। मानो अर्जुन के मन में भी जो विमान था, मैंने गांडीव के बल पर महाभारत का युद्ध जीता है, अर्जुन का भी अभिमान समाप्त किया मेरे गोविंद ने। उद्धव ने कहा प्रभु मैं समझ गया आप अपनी लीला समाप्त करके अपने लोक को जाने वाले हैं, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव इस संसार में न तो कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा, अकेले आना है अकेले जाना है। भगवान के जो अस्त्र शस्त्र थे, दिव्य रथ था, उस सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की, स्तुति करके देवता भी चले गए। यहाँ भगवान उद्धव और भगवान का संवाद। उद्धव ने कहा प्रभु कलयुग में आपके भक्तों का उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, वो ज्ञान कैसे लें, उनके जीवन में भक्ति कैसे आए, उनके जीवन में सन्मार्ग दिखाने वाला कौन होगा। तब भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव एक बार ऐसा ही प्रश्न हमारे पूर्वज यदु जी महाराज ने भगवान दत्तात्रेय से किया था। अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी महाराज वन में एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे, यदु जी महाराज भ्रमण करने के लिए गए। उन्होंने जंगल में अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी को देखा और देख करके सोचने लगे ये कैसा महापुरुष है, इसके पास न खाने को न पीने को न ओढ़ने को, ये फिर भी अपनी मस्ती में। तो यदु जी ने जाकर के दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया महाराज आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास महलों की कमी नहीं, फिर भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं। आपके पास सिर पर न छत है, आप फिर भी आनंद से रहते हैं। महाराज आपके शरीर पर न वस्त्र है, फिर भी आप संतुष्ट हैं, आपको न सर्दी न गर्मी। और मेरे पास तो मलमल के वस्त्र है, मैं फिर भी गर्मी और सर्दी से पीड़ित रहता हूं। महाराज आपके पास न